Dear student, in this topic we can see precaution regarding income method. आपने पिछले टॉपिक में देखा था how income method with the help of income method how can national income find out. Now precaution यानी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम. तो there are total 9 precaution. First, transfer earning. Transfer earning means what is transfer earning? इसे हस्तांतरण आय भी कहते हैं. ट्रांसफर अर्निंग मीन्स ओल्ड एज पेंशन. ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था में जो पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है. इसके बाद सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मीन्स बेरोजगारी भत्ता. कई सारे हमारे देश में युवा जो है आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी बीटेक एमटेक एमबीए एमबीए करने के बाद बेरोजगार होते हैं, घर बैठे रहते हैं. तो कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम लाती है कि अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन लेवल एंड अबव 18 ईयर और 20 ईयर जो भी व्हाटएवर क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट वो उनको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देती है. स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से. तो यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग का मतलब है ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था जो पेंशन है, या दूसरा एग्जांपल है बेरोजगारी भत्ता इज नॉट इंक्लूडेड. इसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट इंक्लूडेड. इसे नहीं जोड़ा जाता. क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने कोई प्रोडक्शन क्रियाएं नहीं की, कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, ना ही अपनी सेवाएं उन्होंने दी है. ये तो बैठे बैठे इनको गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है. ठीक है, ये जन कल्याण से संबंधित सुविधाएं हैं. तो इस तरह की इनकम को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम इसको जोड़ा नहीं जाएगा. सेकंड आते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी. कई सारी जो है गैर कानूनी क्रियाएं होती हैं जो कानून के हिसाब से सही नहीं है, जो रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया है उसके खिलाफ है. और हमारे देश में कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द अमीर होने की कोशिश करते हैं. उसमें एग्जाम्पल कुछ आपको दिया है, चोरी करना, जुआ खेलना. तो जो चोरी करना, डाका डालना, जुआ खेलना, तो ये सब करने से जो है देश का विकास नहीं होगा. उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं. ये तो हड़पने वाली नीति है कि किसी का मेहनत का पैसा कोई दूसरा खा जा रहा है. तो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी को भी जैसे कि चोरी, बेईमानी, डाका डालना, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, कैसीनो खेलना इत्यादि इज नॉट इंक्लूडेड. इसको नहीं जोड़ा जाएगा. सेकंड थर्ड, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. यानी कि पिछले टॉपिक में भी आपको प्रोडक्शन मेथड में वैल्यूएटेड मेथड में बता चुके हैं कि जो कमीशन पेड किया जाता है सेकंड हैंड गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग में, तो उसकी जो बदले जो रिवार्ड मिलता है, ठीक है, उसको हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं. तो इसको इंक्लूड किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इंक्लूडेड. ठीक है, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज ए रिवार्ड. वो तो उसका पुरस्कार होगा. भाई मेहनत कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, दुकान खोला हुआ है. कई सारे जो है लैपटॉप जो है बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं सेकंड हैंड मार्केट में आप जाएंगे तो. ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों में. तो ये सब जो है सेकंड हैंड गुड्स की सेलिंग परचेजिंग की जाती है, कारों की सेकंड हैंड जो है सेलिंग परचेजिंग की जाती है. तो जो दुकान खुले हैं या जो ये काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं इस तरह का, तो ये उनका रिवार्ड है, वो समय दे रहे हैं. तो इसको हम इंक्लूड करेंगे. थर्ड, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स. इसको हम इंक्लूड करेंगे. जो दलाल होते हैं जो शेयर मार्केट में जो है शेयर मार्केट में बॉन्ड्स का, शेयर्स का सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो दलाल को भी कमीशन मिलता है. ब्रोकर जो होते हैं, ब्रोकरेज होते हैं, उनको भी मिलता है. उनका जो उसी हिसाब से सैलरी फिक्स होती है. तो इसको भी जो है हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वह इनका रिवार्ड है, वो यह उनका पुरस्कार है, इनकी मेहनत का फल है. ठीक है, कोई फालतू में तो बैठे दिन भर तो बैठेगा नहीं, काम कर रहा है बेचारा. ये मार्केटिंग की जो है सेलिंग परचेजिंग कर रहा है, बॉन्ड्स की शेयर परचेजिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है.
पूरा ऑनलाइन जो है उसका डाटा रख रहा है, तो इस हिसाब से इसको भी जो है रिवार्ड मिल रहा है, इसको हम जो है इंक्लूड करेंगे। देन इनकम इन द टर्म ऑफ विंडफॉल गेन, यहाँ पे वर्ड है विंडफॉल। विंडफॉल गेन मींस क्या होता है कि अचानक अकस्मात कुछ आपका जो है लॉटरी लग जाए, अचानक जो है लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाए, अचानक सरप्राइज आपको जो है गिफ्ट मिल जाए, कोई प्राइज मिल जाए, तो अनएक्सपेक्टेड जो लॉटरी या इस तरह की चीजें मिलती है, तो इसके लिए आपने कुछ किया नहीं, आपने साल भर 2 साल 1 दिन भी कुछ काम नहीं किया, ये तो आपका लक है। कई सारे जो है देशों में ऐसे लॉटरी सिस्टम या कुछ प्राइज या ऐसी चीजें मिलती हैं, ठीक है, कई सारी कंपनियां इसका ऑफर देती हैं, तो इस तरह से जो लॉटरी से जो पैसा मिलता है, जो अकस्मात जो है पैसा मिलता है, अचानक आपको जो है अनएक्सपेक्टेड होता है, आपने जो है कोई टिकट खरीदा 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये में और आपको जो 2 लाख का लॉटरी निकल गया, तो इस तरह की इनकम को जो है नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। देन 6 imputed rent of owner occupied houses. I have already told to you in previous topic during the production method, these types of houses included in national income because it is a part of our GDP, it is a part of our economic activity, चाहे वो घर अपने लिए हो या किसी और के लिए बनाए हो, चाहे उसमें आप रहें या ना रहें, आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, उसमें आप एक कमरे में रह रहे हैं, बाकी 10 रूम्स जो है खाली हैं, फिर भी उस 10 रूम की वैल्यू जो है वह राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की एसेट्स है, वो हमारे देश के टेरिटोरियल एरिया के अंदर आता है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू एक रूम की 5,000 रुपए है तो 10 रूम का कितना हो गया 50,000, तो इस तरह से आपको उसको जोड़ा जाएगा। देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी हम आपको पिछले टॉपिक बता चुके हैं, सेम इसी तरह कुछ पॉइंट्स जो है 2-3 पॉइंट जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिस पर ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वही टॉपिक वही एक्सप्लेनेशन आपको इसमें भी नहीं करना है। यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन आ गया, प्रोडक्शन, किसान जो है एग्जांपल दिए थे पिछले टॉपिक में कि उन्होंने खेती बाड़ी की 2 हेक्टेयर लैंड में उसने 500 क्विंटल गेहूं उगाया, जिसमें से 400 क्विंटल उसने सेल कर दिया मार्केट में और 100 क्विंटल जो है अपने घर में जो है सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया, ताकि साल भर में उसका घर का खर्चा चले। तो इस तरह की जो है सेल्फ कंजप्शन की जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगर वही वो अपने लिए नहीं रखता, वो भी बेच देता, तो बाद में तो खरीदना पड़ता मार्केट से उसको, उसकी भी तो वैल्यू है मार्केट में। यस, तो चाहे आप प्रोडक्शन बेचने के लिए करें या प्रोडक्शन अपने सब उपभोग यानी सेल्फ कंजप्शन के लिए करें, लेकिन दोनों की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जा रहा है। और मैंने जो एग्जांपल फार्मर का दिया वो बेस्ट एग्जांपल है, जिससे आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसको लिख सकते हैं। देन द 8 पॉइंट CPT कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था फार्मूला, ये प्रॉफिट का भाग है, डिविडेंड लाभांश जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हमने शॉर्ट में यूपी लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अविभाजित लाभ, जिसे कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। पिछला टॉपिक देखिएगा उसमें बिल्कुल हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड यूज किए हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं? यस, प्रॉफिट के पार्ट है। और ऑल द पार्ट ऑफ प्रॉफिट once profit is included, ये भी हम आपको बता चुके हैं, once profit is included in national income, any of these components should not be separately added। अगर एक बार प्रॉफिट जोड़ लिया गया है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में, तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू को प्लस नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और नेक्स्ट जो है आपका लास्ट वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी यानी कि जो मेहनत है करते हैं मजदूर या जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है, जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। तो वेजेस एंड सैलरी एज ए काइंड और कैश, काइंड कैश ये आपको पिछले टॉपिक में फार्मूले बताए हैं। तो अगर मेन हेडिंग दिया है वेजेस एंड सैलरी, सॉरी ये आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, लेकिन इसमें अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हो यहाँ पे
COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो वेजेस एंड सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्रॉस करेंगे। लेकिन बाय द वे अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो वेजेस एंड सैलरी की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि कैसे जो है कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि ट्रांसफर अर्निंग इनकम और कमीशन, ब्रोकरेज इनकम, इंपोर्टेड रेंट, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन, सिक्योरिटी, वेजेस एंड सैलरी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको रिवाइज करते रहना है। ओके।